नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आज आपके लिए लेकर आए हैं जो वीकली करंट अफेयर है, यानी अगस्त मंथ का, यानी 1 से लेकर 7 अगस्त तक का जो है आपका करंट अफेयर है। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस रखे गए हैं। देखिए, इसमें आपके जो इसके बीच इस वीक के जो आपके जो इंपॉर्टेंस यानी जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको भी रखा गया है। कुछ जो हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, उनको भी रखा गया है। तो सारी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट कवर की गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक पूरा वीडियो को कवर जरूर करें। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको वहाँ पर इनकी पीडीएफ भी मिल सकती हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण इस वीक के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है हमारा कि हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया। तो ये कब मनाया गया है? 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिंगली वेंकैया की जो 146वीं जयंती ये कब मनाई गई। तो पिंगली वेंकैया की जो 146वीं जयंती ये 2 अगस्त को मनाई गई। कब मनाई गई है? 2 अगस्त को मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 5 अगस्त को। कब मनाया गया है? 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया। तो हिरोशिमा दिवस ये कब मनाया गया है? तो हिरोशिमा दिवस मनाया गया है आपका 6 अगस्त को। देखिए, आपका जो हिरोशिमा, आप सभी को पता ही है कि जो 1945 में जो परमाणु हमले किए गए थे, जापान का एक शहर है हिरोशिमा, जिसमें 6 अगस्त को किए गए थे, और 9 अगस्त को नागासाकी पर, यानी कि नागासाकी पर 9 अगस्त को किए गए थे। अब शुरू करते हैं, हम आज करंट अफेयर को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का, हाल ही में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार किसे मिला है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनको दिया गया है। किसको दिया है? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है। इनके अगर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो इनका संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश का जो मुरैना श्योपुर जिला जो पड़ता है, ये इनका संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अखिल भारतीय डीएलएसए बैठक का उद्घाटन किसने किया है। तो अखिल भारतीय डीएलएसए बैठक का जो है उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल मैप ने किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है। तो किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च है गूगल मैप ने कहाँ पर की है? तो ये अपने देश भारत में ही की है। कहाँ पर की है? अपने देश भारत में ही जो है गूगल मैप ने जो है स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है, यानी कि इसमें आप जो है गलियों को जो सही तरीके से जूम करके भी आप इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आगामी मेक इन ओडिशा सम्मेलन, तो आगामी मेक इन ओडिशा सम्मेलन में ओडिशा ने किसके साथ समझौता किया है। तो मेक इन ओडिशा सम्मेलन में जो है सम्मेलन के लिए ओडिशा ने किससे समझौता किया है? तो ओडिशा ने इसके लिए फिक्की के साथ समझौता किया है। किसके साथ किया है? फिक्की के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ ये कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया कर्नाटक में। कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक में किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये किया है ओडिशा के मुख्यमंत्री। किसने किया? ओडिशा के मुख्यमंत्री ने। यहाँ पर अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो उसका आंसर है आपका वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। कौन है? बसवराज बोम्मई। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ओडिशा के मुख्यमंत्री के द्वारा ये पुस्तक का विमोचन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है। तो स्वास्थ्य जो पर्यावरण है इसको मानव अधिकार ये किसके द्वारा घोषित किया गया? तो स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र महासभा, किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात हुई है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो महासचिव कौन है वर्तमान में, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस आईआईटी ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। तो निदान नवाचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना ये किसके द्वारा की गई है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी। किसके द्वारा की गई है? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है। देखिए, आपको यहाँ से बता दें कि जो भारत का जो रुपए होता है, यानी इंडियन जो करेंसी, उसका जो सिंबल होता है इस तरह का, जो आपका इंडियन करेंसी का जो सिंबल है, इसको किसके द्वारा बनाया गया था? और उसके बाद जो है उनको जो है गुवाहाटी की जो आईआईटी है यहाँ पर ही उनको 22 प्रोफेसर के रूप में पद पर नियुक्त किया गया था। तो उनका नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपसे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के सचिव कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस महासभा के सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2022 हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो 2022 हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स ये किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स वर्स्टैपन। F1 यानी कि ये फार्मूला F1 फार्मूला रेस इसका फार्मूला होता है, इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नारायण रेड्डी, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से ये दिया गया है। ये किसे दिया गया है? प्रतिवार्य को। तो किसे दिया गया है? प्रतिवार्य को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने जो है मुद्रा यानी कि सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो है ये लॉन्च किए हैं जिम्बाब्वे ने। किसने किए? जिम्बाब्वे ने। जो मुद्रास्फीति क्या होती है? यानी कि जो मुद्रास्फीति यानी कि जो मुद्रा की रेट जो वर्तमान जो प्रचलन में मुद्रा की रेट कम हो जाना, इसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो इसके निपटान के लिए यानी इससे निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं जिम्बाब्वे ने। आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से हिस्ट्री से हमारा कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है किसने चलाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता है इंग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया? इंग्लैंड के द्वारा जो है महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला ये पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है केरल। कौन बन गया है? केरल बन गया है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि केरल के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हाल ही में अंडर 2 कोएलिशन का सदस्य बनने के लिए किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? तो हाल ही में अंडर 2 कोएलिशन का सदस्य बनने के लिए किस राज्य ने समझौता किया है? तो पंजाब सरकार के द्वारा जो है अंडर 2 कोएलिशन का सदस्य बनने के लिए अभी हाल ही में इसने एक समझौता किया है। अब आपके पिछले क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा था कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। कौन है? पिनाराई विजयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए 7 जिले बनाने का फैसला किया है? तो 7 नए जिले बनाने का फैसला है किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये कहाँ पर बनाए जाएंगे? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर बनाए जाएंगे? पश्चिम बंगाल में जो है नए 7 जिले बनाने की अभी हाल ही में घोषणा की गई। अब तो यहाँ से अब क्वेश्चन बनता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ये सभी आप सभी को पता ही है कि जो तृणमूल कांग्रेस है उनकी संस्थापक है, यहाँ तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक है और उसकी जो पार्टी चीफ है यानी ममता बनर्जी, ये पश्चिम बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो अभी हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर किस देश के राष्ट्रपति आए? तो ये मालदीव के। किस देश के राष्ट्रपति है? मालदीव के राष्ट्रपति हैं। मालदीव आपको बता दें कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। क्या है? एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव है। और जो कहाँ पर स्थित है तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी किस महासागर में मालदीव की स्थिति है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? तो मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के जो प्रमुख बने हैं ये बीके पॉल बने हैं। कौन बने हैं? बीके पॉल बने हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन का भी जो पूछा था कि मालदीव जो है ये किस महासागर में स्थित है? तो मालदीव आपका देखिए जो भारत के दक्षिणी हिस्से में ये स्थित है, यानी कि लगभग तो दक्षिण में कौन सा यानी कि दक्षिणी हिस्से में कौन पड़ता है? तो हिंद महासागर। तो इसकी स्थिति कहाँ पर है? हिंद महासागर। और जो आपका इस साइड जो गुजरात की साइड में जो आपका क्या पड़ता है? अरब सागर। तो अरब सागर के नीचे जो हिंद महासागर का एरिया स्टार्ट होता है वहां पर इसकी स्थिति मौजूद है। अगर इसकी बात की जाए कि भारत और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है? तो भारत और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। कौन सा है? 8 डिग्री चैनल जो इसको अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किसने किया? तो विद्युत मंत्रालय की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का इसका जो शुभारंभ यानी इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ किसके विलय की मंजूरी दे दी है? यानी ब्रॉडबैंड नेटवर्क के साथ किसके विलय की मंजूरी दी गई है? तो ये बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, यानी बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या बनता है? भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी जो है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ इसकी जो है विलय को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में आई इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भारत में डिजिटल लेन देन में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है 51%, यानी कि 51% जो है डिजिटल लेन देन में जो है भारत में वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास
2022। तो सैन्य अभ्यास बिनवैक्स नाम से जो है सैन्य अभ्यास ये भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ है, तो ये हुआ है भारत और वियतनाम। किसके मध्य हुआ है? भारत और वियतनाम के मध्य जो है ये सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में महिलाओं के प्रवासन और तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसके साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा यह समझौता किया गया पश्चिम बंगाल के द्वारा। किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ जो है प्रवासन और महिलाओं की जो तस्करी रोकने के लिए एक समझौता किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि देखिए अभी पश्चिम बंगाल के आपको मुख्यमंत्री हम बता चुके हैं यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन बनता है आपका जो कि यहाँ पर महाराष्ट्र की भी बात हुई है, तो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तब क्वेश्चन नंबर 23 है। हाल ही में T20I में लगातार 2 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो लगातार 2 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं गुस्ताव मैकॉन। कौन बन गए हैं? गुस्ताव मैकॉन। ये कहाँ के? फ्रांस के हैं, जो T20 में लगातार 2 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। अब आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में एकनाथ शिंदे हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे हैं, और ये बने हैं शिवसेना पार्टी से हैं, और शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री थे उनकी जगह पर इनकी नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? तो 44वां जो शतरंज ओलंपियाड ये जीता गया है तानिया सचदेव के द्वारा। किसने जीता है? तानिया सचदेव ने जो 44वां शतरंज ओलंपियाड जीता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हाल ही में द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वर्टिकल शहर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सऊदी अरब में। कहाँ पर किया जाएगा? सऊदी अरब में जो है वर्टिकल शहर लॉन्च किया जाएगा, यानी स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो भारत का पहला शहर कौन सा है जो गूगल द्वारा यातायात का डेटा सार्वजनिक करेगा? तो ये है औरंगाबाद। कहाँ का? औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? तो औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद से अगर आपको कुछ रिलेट हो रहा हो तो यहाँ पर औरंगाबाद में गुफाएं प्रसिद्ध हैं। कौन सी गुफाएं प्रसिद्ध हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विलियम फेल्टन रसेल का निधन हो गया। ये किस खेल से जुड़े थे? तो विलियम फेल्टन रसेल का निधन हो गया। ये किस खेल से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे बास्केटबॉल से। किससे जुड़े थे? बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे विलियम फेल्टन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अब आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दें कि औरंगाबाद में जो है एलोरा की गुफाएं स्थित है। कौन सी? एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, बीबी का मकबरा ये भी आपके औरंगाबाद में ही स्थित है। और इसके साथ ही देखिए महाराष्ट्र से अगर एक और क्वेश्चन रिलेट करना चाहे तो जो एलिफेंटा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। हाल ही में किस राज्य ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है? तो अंडा और दूध योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। किसने की है? केरल गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब यहाँ से केरल से अगला क्वेश्चन बनता है हमारे लिए कि भारत में जो मानसून की सबसे पहले जो शुरुआत होती है, यानी कि भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? तो ये केरल के ही तट पर पहुंचता है। कहाँ पर पहुंचता है? केरल के पश्चिमी तट पर, दक्षिण पश्चिमी तट पर केरल की जो है शुरुआत होती है जून के मंथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। हाल ही में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसे ड्रीम SS 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ड्रीम SS 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया सत्यनारायण मुंदयूर को। किसे मिला है? सत्यनारायण मुंदयूर को ड्रीम SS 2022 पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो 3 दिवसीय जो मौद्रिक नीति की समिति की बैठक यानी जो 3 दिवसीय थी ये कहाँ पर संपन्न हुई है? तो ये हाल ही में मुंबई में संपन्न हुई है। कहाँ पर हुई है? मुंबई में। ये मुंबई कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। मुंबई क्या है? भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, यानी कि आर्थिक राजधानी भी है, और इसके साथ ही मुंबई महाराष्ट्र की भी राजधानी है। और मुंबई को क्या कहा जाता है? मुंबई को जो है पश्चिम का जो है प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए IOCL ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। IOCL ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? तो ये हुआ है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ जो है IOCL ने जो आपातकालीन पूर्ति के लिए जो है इसकी समझौता किया है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, और बांग्लादेश की जो वर्तमान है प्रधानमंत्री ये कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोनों ही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान शुरू किया गया? तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान ये किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये अभी हाल ही में उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में जो ऑपरेशन मुक्ति अभियान अभी हाल ही में शुरू किया गया है।
और अब आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दें कि बांग्लादेश की जो राजधानी है ये आपकी ढाका है। क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और बांग्लादेश की जो वर्तमान प्रधानमंत्री ये शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 33 है, यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किसने पैकेजों की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है? यानी कि जो अपनी जो डिलीवरी यानी जो पार्सल होती है इनकी डिलीवरी के लिए जो है भारतीय रेलवे के साथ समझौता किसने किया है? तो जो ऑनलाइन जो कॉमर्स कंपनी है यानी कि अमेजोन, इसने जो है अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है अपने पैकेजों की डिलीवरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। हाल ही में चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन अभी हाल ही में किसने किया है? तो ये किया है हरदीप सिंह पुरी। किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी जो है केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP कौन बनी है? तो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP कौन बनी है हाल ही में? तो ये बनी है मनीषा रोपेटा। कौन बनी है? मनीषा रोपेटा जो पाकिस्तानी पहली हिंदू महिला DSP बनी है। क्वेश्चन नंबर 36 है। हाल ही में पुरानी कारों के लिए पेपरलेस रेड के लिए रुपए के साथ पेपरलेस रेड के लिए यहाँ पर रेड नहीं है, यहाँ पर ऋण लिखा हुआ था, यानी कि जो आपका कर्ज होता है यानी कि ऋण। तो जो इस ऋण के लिए, तो हाल ही में पुरानी कारों के लिए पेपरलेस ऋण के लिए रुपए के साथ साझेदारी किस बैंक ने की है? तो रुपए जो कार्ड है यानी कि जो रुपए है इसके साथ जो है साझेदारी, यानी किस बैंक ने इसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी हुई है इंडसइंड बैंक के द्वारा। किसने की है? इंडसइंड बैंक के द्वारा जो है पेपरलेस ऋण के लिए जो है एक साझेदारी की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। अमेरिका की सीनेट ने नाटो में शामिल होने के लिए किन दो देशों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? यानी किन दो देशों ने जो प्रस्ताव रखा था नाटो में शामिल होने के लिए, तो इस प्रस्ताव को जो है अमेरिका की सीनेट क्या होता है? जिस तरह से भारत में संसद होती है उसी तरह से अमेरिका में संसद को ही सीनेट कहा जाता है। तो ये जो दोनों देश हैं स्वीडन और फिनलैंड, यानी इन देशों को जो है नाटो में शामिल होने के लिए अमेरिकाई सीनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। हाल ही में भारत मॉरिशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक कहां पर संपन्न हुई है? तो ये पहली बैठक कहां संपन्न हुई है? नई दिल्ली में। कहां पर संपन्न हुई है? नई दिल्ली में जो है ये संपन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 39 है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ लगाया जाएगा? मध्य प्रदेश। इससे पहला क्वेश्चन और बनता है कि एशिया का सबसे बड़ा जो है सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया? ये भी मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश में कहाँ? रीवा जिले में। कहाँ पर? रीवा जिले में। और जिसकी जो है क्षमता 750 मेगावाट थी। ये एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र था। और अब जो लगाया जा रहा है ये तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये विश्व का सबसे बड़ा है। तो दोनों क्वेश्चन अलग है, आपको दोनों ही क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया? तो महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है। तो ये कहाँ की है? बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर 41 है। हाल ही में कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवादी विरोधी समिति, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो आतंकवाद विरोधी समिति है इसकी अध्यक्षता कर रहा है? तो कौन कर रहा है इसकी अध्यक्षता? तो ये अपने देश भारत को ही दी गई। यानी आपको बता दें कि जो है 1 जनवरी, कब से? 1 जनवरी 2021 से। कब से? 2021 से। और 31 दिसंबर, कब तक? 31 दिसंबर 2022 तक। यानी कि 2 साल के जो भारत जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। तो यानी कि वर्तमान में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है। तो इसमें जो आतंकवादी जो विरोधी समिति है इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो रामसर सूची में ये किस शामिल किया गया है? तो ये 10 भूमियों को, कितनी भूमियों को शामिल किया गया? 10 भूमियों। अब आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बिहार है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 43 है। हाल ही में किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा।
किसने किया? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। अब आपको बताना है कि भारत में जो सूर्योदय का यानी कि भारत में जो सबसे पहले सूर्य की किरण यह कि भारत के किस राज्य में पड़ती है, ये आपको कुछ कमेंट बॉक्स में बताना हो। इसके साथ ही आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश जो है इसके मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में शीर्ष कौन रहा है? तो कृषि अवसंरचना कोष में के उपयोग में जो शीर्ष पर रहा है, आंध्र प्रदेश रहा है। कौन रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है। अब आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे, अभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आंध्र प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू है। कौन है? पेमा खांडू है। और भारत में सबसे पहले जो सूर्य की किरण पड़ती है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। देखिए सूर्य का जो आपने एक नाम सुना होगा, पर्यायवाची नाम अरुण होता है, और अरुण इसी के नाम पर रखा गया अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इसके नाम पर क्या रखा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बनती है ईटानगर। क्या नाम है इसका? नाम ईटानगर। और ईटानगर से एक क्वेश्चन आया था पेपर में, एक बार पूछा गया है कि ईंटों की नगरी किसको कहा जाता है? तो जो ईंटों की नगरी है वो ईटानगर को ही वहां पर रिप्रेजेंट किया गया था। तो इस तरह से थोड़े क्वेश्चन कभी कभी क्या है कि चेंज हो जाते हैं, तो आप सभी को क्या है क्वेश्चन को इनको रिवीजन करते रहना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है आपका, ये कृषि अवसंरचना कोष का उपयोग में शीर्ष पर आंध्र प्रदेश रहा है। कौन रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसे चुना गया? तो राष्ट्रीय राजमार्गों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए अभी हाल ही में ओडिशा का चयन किया गया। किसका किया गया? ओडिशा का चयन किया गया है। अब यहाँ से आपको बता दें कि जो है आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री वर्तमान में नवीन पटनायक हैं, और ये नवीन पटनायक जो है ये 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश की आपकी बात हुई है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है आप सभी अमरावती है। कौन है? अमरावती है। पहले इसकी आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, जो वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी बन चुकी है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन है? अमरावती है। भारत का 25वां हाईकोर्ट कौन सा? भारत का 25वां जो हाईकोर्ट है ये अमरावती हाईकोर्ट, यानी आंध्र प्रदेश का जो अमरावती हाईकोर्ट, यही 25वां भारत का हाईकोर्ट बनाया गया। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है आईआईटी रुड़की के द्वारा। किसने के साथ हुआ है? आईआईटी रुड़की के द्वारा समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 है। हाल ही में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान ये कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो रानीखेत। कहाँ पर हुआ है? रानीखेत, यानी कि उत्तराखंड में। कहाँ पर? रानीखेत, उत्तराखंड में इसके उत्तराखंड में इसका स्थापना की गई है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तब तक। तो क्वेश्चन नंबर 48 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचमरथ योजना शुरू की है? तो पंचमरथ योजना ये अभी हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में आपको सभी को पता ही है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि प्रसिद्ध है जो योगी आदित्यनाथ, यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और इन्होंने जो है दूसरे कार्यकाल के लिए, यानी कि इनका अभी हाल ही में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, यानी कि इन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की लगातार मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार जो है शपथ ली है। अब आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन, यानी कि उत्तराखंड की आप यहाँ पर पूछा गया, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तो यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। कौन बने? पुष्कर सिंह धामी बने हैं, और इन्होंने क्या है कि दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, यानी कि इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। भारत का जो सबसे बड़ा पामेटम ये कहाँ पर इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये भी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका। हाल ही में गाय को गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पुण्यकोटि की दत्तू योजना, यानी इसमें क्या किया जाएगा? गायों को गोद लिया जाएगा। तो इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है। तो किसने शुरू की है? तो ये योजना शुरू की गई है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। किसने की है? कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। कर्नाटक की राजधानी की बात की जाए तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कौन है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। अब अभी हाल ही में कुछ नियुक्तियां भी की गई हैं जो लेटेस्ट में करंट में, तो हम उनको अब डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही की जो नियुक्तियां की गई हैं, तो पहला क्वेश्चन है इसका, हाल ही में PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो PIB के जो प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्ति किया गया? तो ये बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। कौन बने हैं? सत्येंद्र प्रकाश बने हैं। और अभी आपके देखिए जो
यानी कि जुलाई मंथ जो 2022 जुलाई मंथ 2022 तक का जो पूरा जो अपडेट रखा गया, यानी वर्तमान में कौन किस पद पर है, इसके लिए एक पूरा डिटेल वीडियो बना करके पूरा वीडियो दे दिया गया है। अगर आप सभी ने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप जा करके देख लीजिए, उसकी आपको लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना बोले। और आप लोगों का जो आपका जो स्टडी ग्रुप होता है उनमें ये वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में LICHFL के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रवि किशन ठक्कर को। कौन किसे नियुक्त किया गया है? रवि किशन ठक्कर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के जो प्रमुख कौन बने? देखिए इसको तो हम ऊपर भी देख चुके हैं वैसे तो वीके फॉल, तो ये भी एक नई नियुक्ति है इसलिए यहाँ पर रख दिया है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ये नियुक्त किए गए हिमांशु पाठक। इसके नियुक्त किया गया है? हिमांशु पाठक को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार ये दिया गया है डॉक्टर सुजय पॉल लाल को। किसको दिया गया है? डॉक्टर सुजय लाल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने? तो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर ये बने हैं संजय अरोड़ा। कौन बने हैं? संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में VI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो VI के नए अध्यक्ष ये बनाए गए हैं, ये हैं रविंदर टक्कर। कौन है? रविंदर टक्कर जो है VI के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये नियुक्त किया गया सुरेश एन पटेल। किसको नियुक्त किया गया? सुरेश एन पटेल जो कौन है? ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया ऑयल इंडिया यहाँ पर ऑल नहीं है, यहाँ पर है ऑयल है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ऑयल इंडिया के। तो जो ऑयल इंडिया के जो है CMD के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ऑयल इंडिया के CMD कौन बने? ये हैं रंजीत रथ। कौन है? रंजीत रथ है। अब आपके लिए जो हाल ही में कुछ पुस्तक लॉन्च हुई हैं उन पुस्तकों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि हाल ही में द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये है संजय बारू। किसके द्वारा लिखी गई? ये संजय बारू के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉयन ऑफ द स्काइज हारदीप सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है स्टीफन बार्कर के द्वारा। किसने लिखी है? स्टीफन बार्कर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और आपको किसी और टॉपिक पर जो है वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से आपके लिए जो है आपका पूरा मंथली जो पूरे महीने का भी करंट अफेयर दिया गया है, यानी कि जो वन लाइनर है आपका पूरा, उसकी लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी तरह से आपको जो है वीकली और उसके साथ ही आपको मंथली ये सारा करंट अफेयर भी आप प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप उसके लिए भी आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।